भारतीताई लवेकर ने जी आधा अधूरा काम किया है, इस सच्चाई के बारे में आपकी कोई नहीं बता सकता। भारतीताई लवेकर और मिल्लत नगर फेडरेशन ने जॉइंटली मिल्लत नगर रेसिडेंट के लिए और उनकी अपग्रेडेशन के लिए काम किया है, और भारतीताई लवेकर ने जितना हो सके उतना मिल्लत नगर के लिए सहायता की है। वो उनके फंड से हो, एमएलए फंड से हो, या जो भी उनके सर्कल के अंदर जो भी होता था, उन्होंने सारी चीज में हमें सपोर्ट किया है। ये एक छोटा सा कंफ्यूजन है, ये एक छोटा सा मामला है जो मामला सबके सामने आना चाहिए कि ये मुद्दा इतना क्यों उठा गया है। ये एक्चुअली ये था कि हमें मिल्लत नगर फेडरेशन ने 5 काम लिए थे, जिसमें स्ट्रॉन्ग वाटर लेवलिंग था, कवरिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन था, गार्डन वॉल ब्यूटिफिकेशन था, सिक्योरिटी कैबिन था, रिपेयरिंग ऑफ रोड बिटवीन गेट नंबर 1 एंड गेट नंबर 2 था। तो ये 5 काम थे, जिसके अंदर से भारतीताई लवेकर ने पार्ट ए और पार्ट ई, जो कि स्ट्रॉन्ग वाटर लेवलिंग है, मतलब ये स्ट्रॉन्ग वाटर गटर की लेवलिंग है, और 5वां काम जो रोड का बनाने का काम था, हम लोगों ने रोड का रिपेयर का मांगा था, मैम ने पूरा रोड को स्क्रैप करके बहुत ही अच्छे अंदाज में ये रोड को बना के दिया है। और ये उन्होंने गटर की लेवलिंग की थी, और हमारी गटर ओपन थी, जिसमें हमारे वायर्स वर्टिकल हॉरिजॉन्टल सारी चीज जाते थे। हमें वाटर लॉगिंग का इश्यू था, क्योंकि हमारा यहाँ का रोड जो है एक्सटर्नल रोड की हाइट ज्यादा है और मिल्लत नगर नीचे है, क्योंकि ये बाद में बना है, मिल्लत नगर बहुत पुराना है। तो ये सारी चीज के मद्देनजर रखते हुए ये सारा काम हुआ, और मैम ने अपना जो कमिटमेंट था, इन्होंने कोविड सिचुएशन के अंदर हमें रोड की लेवलिंग और रोड का पूरा असफाल्ट करके स्क्रैप करके रोड को बनाने का ये काम उन्होंने हमें करके दिया है, जिसके हम बहुत शुक्रगुजार हैं। कुछ लोगों के अंदर ये कंफ्यूजन था कि ये जो गटर की लेवलिंग के अलावा जो ऊपर की कवरिंग है, ये भी मैडम ने किया है, और चेंबर लगाने का भी मैडम का काम है। उन लोगों का एक कंफ्यूजन था, जो एक छोटी सी मामला है, आदमी को लगता है कुछ भी बोल देता है काम में। एक्चुअली ये था कि वो काम फेडरेशन का था, कवर करना और उसके ढक्कन लगाना। फेडरेशन ये नहीं कर पाई क्योंकि कोविड आ गया। आप ये डेट देख रहे हो, फरवरी में 2020 में था, उसके बाद कोविड लॉकडाउन आ गया। फेडरेशन की इनकम ये ग्राउंड को शादी ब्याह में देके होती है। हमारी शादी ब्याह ग्राउंड कैंसिल हो गए, फेडरेशन के पास फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए, तो फेडरेशन ने सोचा कि जो भी छोटे मोटे काम है वो जब लॉकडाउन खुलेगा, थोड़ा इनकम सोर्स बनेगा, तो फिर वो चीज को क्लियर किया जाएगा। अभी तक फेडरेशन के पास इतने फंड नहीं है कि वो ढक्कन लगाया जाए। तो इसके लिए ये जो है, ये डॉक्यूमेंट और ये मिनट का प्रूफ है, ये आप देख लीजिए। जो मैं कह रहा हूं इसका ये मिनट है और ये डॉक्यूमेंट का प्रूफ है, जिसकी हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग भी है, क्योंकि मिल्लत नगर फेडरेशन की सारी एसजीएम वीडियो रिकॉर्डिंग के तहत होती है। तो हम आपको वो क्लिप भी दे देंगे, तो मिल्लत नगर के लोगों को ये जो मिसकंसेप्शन है ये दूर हो जाए। मतलब जिन्होंने ये सवाल उठाए हैं, वो उनको आधी अधूरी जानकारी है। वो मैं नहीं कह सकता कि उनको पूरी जानकारी है या आधी अधूरी जानकारी है। उन्होंने जो भी किया या उनका मैं कहता हूं कंफ्यूजन दूर कर देते हैं, जो भी है हम कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। उन्होंने क्यों किया वो तो वही बेहतर जानते हैं। गलतफहमी, जो भी गलतफहमी है वो दूर कर देते, लोगों के सामने सच्चाइयां लेके आते। तो ये हमारा मुद्दा है। ये लोग सारे प्रेजेंट थे उस टाइम पे, और ये मिनट हर सोसाइटी में सर्कुलेट हुई है। हर सोसाइटी के अंदर मिल्लत नगर की ये मिनट सर्कुलेट हुई है, ये लोग प्रेजेंट थे वहां पे, और ये पूरी मिनट है। अगर आपको मिनट की कॉपी चाहिए तो ये मिनट की कॉपी भी आप फेडरेशन से ले सकते हो। इसके अंदर क्लियरली लिखा है, आउट ऑफ ऑल द अबव 5 पार्ट्स, पार्ट नंबर ए विच इज स्ट्रॉन्ग वाटर लेवलिंग एंड पार्ट नंबर ई रिपेयरिंग एंड लेइंग will be taken care by our honorable MLA Dr. Bhartitayi Lavekar from her MLA fund, for which we highly appreciate. भारतीताई जी के कार्यों से आप संतुष्ट हैं? फेडरेशन संतुष्ट है? देखिए, हमें कभी भी कोई काम होता है, कोई इश्यू होती है, जो लोकल जो एक एमएलए करते हैं, तो हमने तो हमेशा ये देखा है कि हमारे सारे काम आज तक हुए हैं। अब ये है कि 100 कामों में से 80 काम हुए, 20 काम अगर पेंडिंग है, जो काम चल रहे हैं अभी तक मुकम्मल नहीं हुए, चल रहे। कोविड सिचुएशन के अंदर पूरी दुनिया का काम रुक गया है 2020 से, तो ये जो भी पेंडिंग काम है वो हो जाएंगे, क्योंकि वो हमारे ऑलरेडी उनके साथ में कोऑर्डिनेशन सारे चालू है, और अभी तक हमें तो कोई दिक्कत आई नहीं। सर 2017-18 में आपने उनका सत्कार भी किया था, इज वेरी गुड वर्क करके थैंक्स का आपने उनको सर्टिफिकेट भी, उनका सम्मान भी किया था। या जब उनका टर्म खत्म हो रहा था
2017 में नहीं था, वो 2019 19 में था। ओके, उनका जब टर्म खत्म हुआ था तो उनको थैंक्स गिविंग के लिए और हमारी कुछ ओपनिंग्स थे तो उसके अंदर हमने उनको बुलाया था और उनको थैंक्स गिविंग के लिए हमने ये प्रोग्राम रखा था, क्योंकि उन्होंने मिल्लत नगर के लोगों के लिए और मिल्लत नगर के लिए बहुत काम किया था। इनफैक्ट इन्होंने गेट नंबर 1 और गेट नंबर 2 के बीच का रोड बनवाया, गटर की लेवलिंग की, गेट नंबर 3 और गेट नंबर 4 के बीच का रोड बनाया। पीछे हमारी खाड़ी पे जो अंधेरा था, वहां पे इतना अंधेरा था कि फजर की नमाज हम नहीं पढ़ पाते थे, तो रात को कुत्ते जो है वो फजर की नमाज 5 बजे 6 बजे बिफोर सनराइज होती है, तो कुत्तों ने कितने नमाजियों को अटैक कर दिया है। और ये सारे प्रॉब्लम हमारे पूरी विसिनिटी को, सारी चीज को उन्होंने, सब चीज उन्होंने देखा है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि उन्होंने नहीं देखा, हम गलत नहीं कह सकते। हमें जिसने जो किया है ये हमें कहना जरूरी है, और ये हमने उनको पर्सनल लोगों को मिल्लत नगर के सारे घर में, और ये लिखा हुआ है उन्होंने क्या क्या किया है। सर तो ऐसा क्या होता है कि उनको सम्मान देने के बाद भी उनके बारे में कुछ गलत सलत बोला जाता है और काम किया हुआ नकारा जाता है, ऐसा क्या होता है? देखिए, कभी कभी क्या होता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है, किसी का पर्सनल इश्यू होता है, किसी का पॉलिटिकल इश्यू होता है, किसी का क्या होता है पता नहीं है। हम फेडरेशन वाले, हमको तो ये देखना है कि मिल्लत नगर के लिए क्या अच्छा है और मिल्लत नगर के लिए किसने क्या किया है, हमें सबका बताना जरूरी है किसने क्या किया है। अभी देखिए कि जब एमएलए का ये था, जब एमएलए का इलेक्शन था 2019 में, तो हम लोगों ने सारे एमएलए को बुलाया था, भारती ताई लवेकर, संदेश देसाई, राजुल ताई, हाजी अब्दुल हामिद शेख और श्री बलदेव खोसा, हमने सबको बुलाया था, सबको अपना अपना टाइम दिया था, सबको अपना पक्ष रखने का मौका दिया था। और लोगों के ऊपर है कि जिसको उनको चुनना है, जिनको उनको वोट देना है, जिनको उनको सहायता करनी है, आशीर्वाद देना है, वो दे। कहीं महानगर पालिका का चुनाव आ रहा है तो उसको लेकर कुछ लोग राजनीति तो नहीं कर रहे, जो आरोप प्रत्यारोप उन पर लगा रहे हैं। अभी वो जो राजनीति कर रहे हैं वो आप जाने और आप उनसे पूछिए। हमारे हिसाब से जो कंफ्यूजन है हम वो आपको बता रहे कि ये कंफ्यूजन है वो चीज का। फेडरेशन ये जिम्मेदारी ले रही कि वो ढक्कन लगाने का काम फेडरेशन का है, भारतीय ताई का नहीं है, स्पष्ट हो गया इस पर? बिल्कुल ये स्पष्ट है। ये एसजीएम की मिनट से आप वीडियो ले लीजिए। और दूसरी एक चीज आपसे ये हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ये मैसेज हमारा भारतीय लाई तवेकर तक आप पहुंचाइए कि मैम आपने हमारे लिए बहुत काम किया, हम इसके शुक्रगुजार हैं। अभी फेडरेशन के पास में फंड नहीं है, जिसके वजह से ये ढक्कन का काम फेडरेशन नहीं कर पाई है। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप थोड़ा और हमें फंड एलोकेट करके जो फेडरेशन से जो काम नहीं हो पाया है वो काम को आप मुकम्मल कर दीजिए। बिल्कुल इससे तकलीफ है लोगों को, मगर ये तकलीफ जो है वो हमारे जरिए है, क्योंकि हम नहीं कर पाए, वो कोविड सिचुएशन हो कोई भी हो। तो इसके लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, और जो भी अगर आपका दिल दुखा हो या कोई मिसकंसेप्शन हो तो इसके लिए हम तहे दिल से माफी मांगते हैं। सर आप चेयरमैन हैं, आज आपको कितना बुरा लग रहा है कि आपका सब मिनट सामने है, आप बता रहे हो सब कुछ, लेकिन सोसाइटी के लोगों को ये सब बातें पता नहीं होती है, तो आपको कितना बुरा लग रहा है कि प्रेजेंटेशन करना पड़ रहा है इस बारे में? नहीं, ये क्या होता है कि ये कभी कभी हो जाता है, ये कभी कभी हो जाता है। ये क्या है, लार्जर पिक्चर देखना चाहिए हमें। ऐसे छोटी छोटे पिक्चर्स और ये छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं देना चाहिए। जिसने जो किया है उसके बारे में बताना चाहिए, और हमें तो इनके साथ आगे भी काम लेना है, और इनके साथ में काम लेते लेते सारे मिल्लत नगर वालों का इनसे दिल जुड़ गया है। ये कभी भी सारे टाइम अवेलेबल रह के सब चीज करके हर चीज इन्होंने किया है। तो हम ये नहीं कहते कि आप जो है वो इनकी हर तरह से जो है वो इनको सपोर्ट करें, मगर हम ये कहते हैं कि जो काम इन्होंने किया है वो चीज को हमें कभी भी इसको गलत अंदाज में पेश नहीं करना चाहिए। ये बहुत जरूरी चीज है। कुछ लोगों का यह कहना है कि यहाँ की आमदार विधायक डॉक्टर भारती ताई लवेकर मिल्लत नगर वासियों से भेदभाव करती है, क्या ये सही है? भेदभाव का मतलब यहाँ कम ध्यान देती है मिल्लत नगर के कामों पर, क्या ये सही है? अभी ये तो जो है वो मेरे हिसाब से आप मिल्लत नगर के लोगों को पूछिए। हम क्या है कि हम जो है वो यहाँ के ऑफिस बेरर्स है, हम तो जो है वो तो बिल्कुल कहेंगे, मगर लोगों को पूछिए कि यहाँ के रोडों का हाल क्या था, यहाँ के गटरों का हाल क्या था, यहाँ पे कितना मस्कीटो का प्रॉब्लम था, कितने रोडेंट्स का प्रॉब्लम था, आसपास में कितना अंधेरा था, कितनी गंदगी थी। आज कुछ काम बचे हुए, हम ये नहीं कहते हैं कि नहीं बचे, मगर 100 में से 80 काम हो चुके, 20 बचे, तो ये 80 काम किसने किए हैं?
सर आपके हाथ में एक पत्रक है जिसमें योगीराज जी नगर सेवक उनका फोटो भी लगा है, तो योगीराज जी के बारे में आप कहेंगे यहाँ पे आपके नगर सेवक है वो? योगीराज जी ने हमारे लिए जब भी मिल्लत नगर वालों ने चाहा है कुछ काम है, उन्होंने बिल्कुल आए हैं, उन्होंने काम किया है जो उनके पावर्स में है। कॉर्पोरेटर के भी एक पावर्स को समझना होता है कि वो लेआउट के अंदर का काम नहीं कर सकता है, मगर योगीराज जी ने अपने फंड से ये जो पानी का प्रॉब्लम था उसमें सबमर्सिबल पंप लगाए, गेट नंबर 1 और गेट नंबर 2 का। एक बकेट पानी भी जमा होगा तो पंप ऑटोमेटिक चालू होकर पानी थ्रो कर देता है। तो ये सारी चीज ओवरऑल क्या होता है, हैंड एंड ग्लव्स होता है, ये सारे काम सब मिलके ही करते हैं। जो मिल्लत नगर 5 साल में इतना जो डेवलप हुआ है, जो इतना अच्छा खूबसूरत हुआ है, ये 5 सालों के अंदर हुआ है। तो ये सभी आमदार और कॉर्पोरेटर साहब के सपोर्ट के साथ में फेडरेशन ने ये काम को अंजाम दिया। सर आप क्या कहेंगे कि जो अपने जो ग्रुप है वो अपना जो मिल्लत नगर का पूरा जो लोग है वो सब खुश है इन सब कामों से? देखिए मिल्लत नगर के लोग तो हमें तो लगते हैं कि खुश है, आप भी इसके बारे में पता कर लीजिए, क्योंकि जब हम खुश है तो मिल्लत नगर के लोग खुश होने ही चाहिए। यस, ओके। यहाँ पे करोड़ों रुपए के काम हो चुके हैं, करोड़ों रुपए के काम हो चुके हैं मैडम के फंड से, और अगर हम फिर भी अगर खुशी जाहिर न करें अगर हम उनका, तो फिर हमसे बुरा इंसान कोई नहीं है। तो सर शायद कुछ लोग हैं जो सिर्फ बदनामी करने के फिराक में है। मिसअंडरस्टैंडिंग, मैं इसको बदनामी नहीं करूंगा, मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि वहां पे एक बोर्ड लगा हुआ है जिसके अंदर ये लिखा है गटरांची नूतीचे काम के नूतनीकरण, हाँ। नूतनीकरण के लिए आए, वो लिखा हुआ है। तो उनको लगा गटर का पूरा काम नहीं, मगर ये क्या होता है कि हमेशा फेडरेशन एक सोसाइटी और आमदार कॉर्पोरेटर मिलके काम करते हैं कि ये आपके फंड से करा लो, ये हम करा लेंगे, तब जाके एक बड़ा काम होता है। अब ये रोड बना के ये करना, ये मेरे ख्याल से करोड़ों रुपए का काम था जो ये मैडम ने ये कोविड सिचुएशन में करके लिया है। और मैडम से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि मैडम ये हमारे जो ढक्कन का काम जो फेडरेशन नहीं कर पाई है वो भी आप कर दीजिए मैडम, तो आपका हम आभार कभी नहीं भूलेंगे। तो सर आप फेडरेशन की तरफ से क्या जो गलतियां हुई हैं तो आपने इतना उनको सराहा है उन कामों को, तो क्या मैडम को सॉरी कहना चाहेंगे कि उनकी बदनामी हुई है? हम बिल्कुल तहे दिल से सॉरी कहना चाहेंगे मिल्लत नगर रेसिडेंट्स के तरफ से, कि हम ये नहीं कहते हैं कि एक इज्जत हर एक को देना जरूरी होता है, 2 लफ्ज मीठे बोलना जरूरी होता है, और जो सच है वो बोलना जरूरी होता है। ये एक बेसिक चीज है। तो इसलिए अगर मैडम के दिल को अगर ठेस पहुंची हो तो उसके लिए हम बिल्कुल इसके लिए हम अपोलोजाइज करते हैं एज अ मिल्लत नगर फेडरेशन, क्योंकि मिल्लत नगर फेडरेशन के थ्रू मैडम ने सारे काम किए हैं, तो हमारा फर्ज है ये चीज को सामने लाना। सर मिल्लत नगर रेसिडेंट में कितने लोग रहते हैं? मिल्लत नगर रेसिडेंट्स में 1352 यूनिट्स है टोटल। अब उसके अंदर अगर आप एक फ्लैट में 4 भी पकड़ो तो भी 7,000 7,500 लोग की आबादी होगी। प्राइवेट सोसाइटियों में एक कारपोरेटर को एमएलए को काम कराने का परमिशन नहीं रहता बगैर फेडरेशन के सोसाइटी के। आप लोगों के सहयोग से उन्होंने काम किया, बावजूद इसके संतुष्टि नहीं है, तो इसको क्या समझा जाए कि सब लोगों का एकता नहीं है या उसमें कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही है? देखिए एक लफ्ज में बोल देता हूं कि हर इंसान ग्रीडी होता है, कि कैसे क्या किस कौन कैसे बोलता है, कौन कैसे बोलता है। इसका मामला खाली यही है कि दिल मांगे मोर। सर आपने कहा कि इस मिल्लत नगर में 7,000 से लोग हैं, समझो वोटर्स हैं, तो शायद इसको टारगेट करके ऐसे विषय होते हैं आने वाली महानगर पालिका के लिए। ये पॉलिटिकल इश्यू है, ये चीज हम नहीं समझते, हम पॉलिटिक्स के बारे में ज्यादा नहीं समझते। हम तो यहाँ के लोकल काम करने वाले लोग हैं। आप हमें गटर का पूछिए, रोड का पूछिए, कन्वेंस का पूछिए, सारी ओवरऑल चीज का मिल्लत नगर का पूछिए, हम बताएंगे। पॉलिटिक्स के बारे में हम नहीं जानते। ओके ठीक है। अंततः आपका कहना यह है कि कुछ आधा अधूरा ज्ञान की वजह से ये सारा कुछ खड़ा हुआ, जो माहौल क्रिएट हुआ, ये कुछ लोगों को पता नहीं था, इसके वजह से ये प्रॉब्लम बाहर गई, तो आधा अधूरा ज्ञान की वजह से ये सब क्रिएट हुआ, ये आपका कहना है? हमारा ये कहना है कि बस वो जो महाड़ा का बोर्ड लगा है उसको वर्ड को लेके कि गटरांचे नूतनीकरण, तो वो गटरांचे नूतीकरण के अंदर वो भी आ गया उनके हिसाब से, मगर वो पार्ट ए पार्ट बी ये एसजीएम रिफर नहीं किया किसी ने। ये एसजीएम रिफर नहीं किया, इसके लिए ये एसजीएम की आप ऑडियो आप ले लीजिए, वीडियो ले लेना, और ये एसजीएम के ये डॉक्यूमेंट ले लेना, ये पूरी चीज की सफाई कर देगा, ये सभी के सामने।
ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है ये चीज। Visual- और visual- मैडम ने, योगीराज जी ने और जो भी पॉलिटिशियन है, जिसी ने भी मिल्लत नगर के लिए जो भी काम किया है, मिल्लत नगर फेडरेशन एवरी ईयर मैनेजिंग कमिटी रिपोर्ट्स निकालती है एवरी ईयर। तो इसके अंदर हर एक का काम, मिल्लत नगर रेसिडेंट ने अगर कोई चीज किया रहेगा वो भी, कोई पॉलिटिशियन ने किया होगा वो भी, कोई सोशल वर्कर ने किया होगा वो भी, तो इसमें सारी चीज की नोंदनी होती है। तो इसके अंदर आपको सारी चीज मिल जाएगी। ये 17-18 है, ये 18-19 है, ये 19-20 है और ये 20-21 है। तो ये सारी चीज की इसके अंदर आपको खुलासा हो जाएगा। अगर आपको कॉपीज चाहिए तो आप लोग यहाँ से ले सकते हो कि किसने क्या काम किया क्या नहीं किया, वो सारी चीज आपको क्लियर हो जाएगी।